हेलो भाई। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, आप सबको पता होगा, आपने आसपास इतनी सारी वीडियोस देख भी चुके होंगे कि केवी की वैकेंसी जा चुके। 4 साल से हम इतना वेट किया है। क्या इसका सिलेबस चेंज हुआ है, कितना पैटर्न डिफरेंस आया पहले में और अब में। और जैसे पिछली बार इन्होंने वैकेंसीज घटा दी थी, बहुत सारी वैकेंसीज देके बाद में वैकेंसीज घटा दी, तो क्या अब भी वो होने के चांसेस है क्या? पिछली बार जब हमारे पास सीटेट नहीं था तो इन्होंने अपीयरिंग जो सीटेट वाले थे, जिन्होंने बाद में सीटेट दिया था, उनको एलिजिबल कर दिया था। क्या अब की बार भी ये करेंगे? तो और हम जब सिलेबस की बात करते हैं तो क्या हम, क्योंकि इन्होंने टॉपिक वाइज सब कुछ दे रखा है। केवी की सबसे बढ़िया चीज़ यही रहती है कि ये टॉपिक वाइज सब कुछ देते हैं। तो क्या हम कहीं से कोचिंग लेने के बजाय या कहीं से अंधाधुंध पढ़ाई के बजाय हम डायरेक्ट यूट्यूब से या अपने खुद के रिसोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं क्या? ये सब बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, किसकी कोचिंग लेनी चाहिए, बेस्ट कोचिंग कौन सी है, मॉक टेस्ट कहाँ से करें, सेल्फ स्टडी कितना करें, टाइम टेबल रूटीन, ये सब क्या हमारे हो, ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक बार सबसे पहले तो ना पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को बुक्स भी बताता जाऊंगा मैं, कौन सी सबसे बेस्ट बुक्स रहेंगी। तो सबसे पहले देखो, पिछली बार क्या होता था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, पहले भी आती थी अब भी आती हैं, और कितना डिफरेंस हुआ है वो देखना। अब पहले 10 नंबर की हिंदी आती थी, अब भी फर्स्ट पार्ट में 10 नंबर की हिंदी है। इंग्लिश 10 नंबर की, इंग्लिश अब की बार भी 10 नंबर की है, कोई डिफरेंस नहीं आया। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, फिर आता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और ये वाला पार्ट। इसमें क्या था, पहले 10 नंबर की जीएस या फिर करंट अफेयर वाला जो पार्ट था वो 10 नंबर का पहले आता था, अब भी उतना ही है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस स्टार्ट होता है अब जो हम बात करेंगे। पहले 10 नंबर की रीजनिंग आती थी, अब 5 नंबर की रीजनिंग आती है। पहले 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता था, अब वो 5 नंबर का कर दिया। तो 5-5 नंबर इन्होंने कंप्यूटर और रीजनिंग से बचा लिए। अब इन 10 नंबर को एक साथ रख लेना, और 30 नंबर इन्होंने सीधे सीधे बढ़ा दिए टोटल पेपर में। 30 नंबर वो और 10 नंबर ये 40, और 20 नंबर की हमारी पहले क्या कहते हैं पेडागोजी आती थी, अब वो 60 की कर दी। तो अब आ जाता है हमारा मेन बाद वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कंसर्न। आप लोग देखोगे यूट्यूब पे भी बच्चे या अपनी एनसीईआरटी को भी हम बोलते थे कि एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अब क्या अभी भी हमें एनसीईआरटी, साइंस, ये सब चीज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, वो सब बातें करेंगे हम जब एक एक करके बुक्स डिस्कस करेंगे। तो 20 नंबर की जो साइंस पहले आती थी, स्पेसिफिकली इन्होंने बोला था कि साइंस आएगी, वो इन्होंने हटा दी है। एक बात ना याद रखना, जो सब ये कह रहे हैं ना कि 20-20 नंबर का ही सब कुछ आएगा, इसमें 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न देके इन्होंने कहा है इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, मैथ्स और ईवीएस आएगी। ये नहीं कहा कि 20-20 नंबर का ही आएगा। तो कल को अगर वो 20 की बजाय 10 नंबर की, 10 की बजाय 30 नंबर का कोई सब्जेक्ट पूछ ले, कोई 15 नंबर की चीज पूछ ले, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर केवी की जो सबसे खास बात है, जो डीएसएसबी में हमारे साथ गड़बड़ होती है, डीएसएसबी में आपको कभी भी आप देखा होगा कि एनआईओ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कभी देखा होगा कि उन्होंने डायरेक्ट फैक्ट एंड फिगर वाली चीजें पूछ ली, कभी वो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स वाली चीजें पूछ रहे हैं। केवी में ये वाला डर नहीं रहता। केवी में क्या है, इन्होंने जब ये कह दिया ना पेडागोजी आएगी, तो पेडागोजी में इन्होंने देखो बता रखा है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इस टॉपिक से हम बाकायदा आपसे 15 क्वेश्चन पूछेंगे। तो एनआईएस तो यही चीज से भरी पड़ी है। तो अब एक एक करके हम सिलेबस के साथ साथ उसकी बेस्ट बुक्स और कोचिंग फ्री में यूट्यूब से कहां से आप रेफर कर सकते हो, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। कम से कम 60 नंबर की तो लैंग्वेज ही आ गई, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश। तो अब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखो, यहां पर जो 30 नंबर की आ रही है डीएसएसबी में, तो 20 नंबर की आती थी बस ये। तो यहां पर डीएसएसबी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो और इसके लिए अब हम कहां से कोचिंग ले सकते, देखो मैं अपना बता देता हूं कि मैं कहां से रेफर करता था। आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करिए इंग्लिश फॉर डीएसएसबी या इंग्लिश फॉर केवीएस। इसके अलावा आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, बुक आती है इतनी मोटी, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा उसका, वो लूसेंट की बुक ले सकते हो। उसके अलावा आप एक प्लेन टू पैरामाउंट की वो आती है एक बुक है, वो भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। ये मत मान के चलना कि आप लोगों को कि बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और बस उसी से काम हो जाएगा। 30-30 नंबर की जब वो पूछते हैं तो हर एक चीज पूछेंगे आपसे, एरर फाइंडिंग भी पूछेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूछेंगे, और ये इन्होंने ये चीजें मेंशन कर रखी है बाकायदा सिलेबस में। फिर ऐसे ही ग्रामर के रूल्स के बारे में 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपकी वोकेबलरी आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी है, पूरे अच्छे से डिटेल में करोगे, और ये मान के चलना कि डू और डाई वाली सिचुएशन है।
4 साल में जब ये वैकेंसी लेके आएंगे ना, अब वैकेंसी इस तरह से भर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कब वैकेंसी आएंगी कब नहीं आएंगी किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो बढ़िया मेहनत करो भाई, मेहनत करने वाला केवी में पीछे नहीं रहेगा। इतनी सारी वैकेंसीज हैं, 5-6 हज़ार में तो किसी का भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप हिंदी कहाँ से कर सकते हो? इंग्लिश के लिए आपको बता दिया ना मैंने, आप प्रिंट टू पैरामाउंट बुक देख सकते हो, लूसेंट की एक बुक है वहां से कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब में आप लोग जो भी अध्ययन मंत्रा है या फिर आप डायरेक्ट इंग्लिश फॉर DSSB KVS ऐसे सर्च करोगे तो वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वीडियोज मिल जाएंगे आपको। डेली एक ऐसी वीडियो करनी ही करनी है फ्री फंड में जो मिलेगी आपको यूट्यूब पे, ठीक है? तो ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। और अगर आपकी इंग्लिश या लैंग्वेज कमजोर है कोई भी पार्ट, तो उसकी आप कोचिंग ले लीजिए प्लीज, क्योंकि कल को अगर कहीं से आपको रिग्रेट होगा ना कि काश में कोचिंग ले लेता तो 2-4 नंबर से नहीं रहता, वो नहीं बियर कर पाओगे। तो इससे बेहतर आप एक बार कोचिंग कोई भी चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपको डेमो मिल जाएंगे, जो भी आपको बढ़िया लगे वो देख लेना, क्या दिक्कत है। फिर आती है हिंदी। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए एक मानक हिंदी व्याकरण आती है, 8th 9th की जो बुक होती है ग्रामर की, वो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इसमें, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपके फिर वही एक चीज है कि डायरेक्ट टॉपिक सर्च कीजिए, समास, वाक्य विन्यास, इस टाइप से आपको काल, वचन, संज्ञा डायरेक्ट सर्च कीजिए, टॉपिक वाइज आपको वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग सीधा अगर यूट्यूब से भी ध्यान दे दोगे तो आपका कवर हो जाएगा, अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ जाता है थर्ड पार्ट हमारा, जनरल अवेयरनेस। देखो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एस्पिरेंट ऐसे हो जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो भाई करंट अफेयर पढ़ने की तो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि करंट अफेयर पढ़ने ही पढ़ने हैं। आज से स्टार्ट कर दीजिए कि डेली आपने रेगुलर करंट अफेयर पढ़नी है। एक वीडियो आती है नेक्स्ट एग्जाम करके भी है, और या फिर आप स्टडी IQ से भी देख सकते हो, जो 5-10 क्वेश्चन डेली की प्रैक्टिस कराते हैं, वो चेकआउट करो। एक प्लस एक ऐसी वीडियो जो पिछले 5-6 महीने पहले से नहीं करते कि 1 महीने की करंट अफेयर एक बार में पढ़ो, 15 दिन के एक बार में पढ़ो, इस टाइप की कोई एक वीडियो रेगुलर देखना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ में पिछले महीने के भी कवर हो जाए। और इसी से फिर आपका क्या होगा कि आपका एक GS वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाएगा। और GS के लिए अलग से आपको NCERT और ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा GS के लिए। इससे बेहतर है डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। GS फॉर DSSB, GS फॉर KVS यूट्यूब पे भरी पड़ी है वीडियोज, फ्री में काम चल जाएगा आपका। अब आगे आ जाओ। इसके बाद फिर आता है जनरल रीजनिंग। रीजनिंग आप लोगों ने DSSB की तैयारी की होगी, या फिर अगर नहीं भी की, रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है 5 नंबर की आएगी। सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। डेली की एक वीडियो, बिल्कुल सोच लो कि एक वीडियो मैंने एक क्वेश्चन, क्या कहते हैं, एक वीडियो के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करने ही करने हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। 5 नंबर कहीं नहीं गए आपके। और 5 नंबर का कंप्यूटर, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो आप प्रोग्राम बना के दिखाओ। 5 नंबर में वो बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको कंप्यूटर के बारे में पता भी है, नहीं पता, पावर पॉइंट क्या होता है ना, सोशल साइट्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ डिटेल में पूछ लेंगे। इस तरह की आपकी अरिहंत की या लूसेंट की एक कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर की बुक आती है, या फिर डायरेक्ट फिर वही एक यूट्यूब को तो साथ में छोड़ना ही मत, क्योंकि फ्री का सोर्स है आपका वो। और वहां पर जो टीचर वीडियो डालेगा ना, वो एरे वगैरह नहीं डालेगा कि ऐसे ही कुछ भी डाल दी, वो जाहिर सी बात है सब लोग उसको देखेंगे तो थोड़ा रिसर्च करके ही डालेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो YouTube पे पड़े हुए हैं कंप्यूटर के बारे में, वो एक बार उनको स्कैन कर लेना, वो मोर देन एनफ है। 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा, उससे ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो 5-5 नंबर के, इनको इतना हल्का मत छोड़ देना कि 5 नंबर के वैसे पूछ रहे हैं, आप 1-1, 2-2 नंबर आ रहे हैं, फिर तो नंबर यहीं बिखर जाएंगे। नंबर छोड़ने नहीं है, जो 5 नंबर आ रहे हैं उतने बढ़िया नंबर आने चाहिए उसमें। फिर उसके बाद आता है आपका जो सबसे फेवरेट है हमारा, पेडागोजी या फिर साइकोलॉजी, जो भी कुछ आप इसको बोल देते हो। इसमें इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें टॉपिक भी बता रखे हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, सरोहा पब्लिकेशन की बुक है, तो उसमें ये टॉपिक ना लिख लो एक बार कि अच्छा ये वाला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3rd चैप्टर है उसमें, है ना। NIOS के एज इट इज टॉपिक उठा रखे, एक टॉपिक एज इट इज उठा रखे हैं। ये सारे NIOS में जो हम डेली आप लोगों को 8:30 से 9:30 क्लास कराते हैं ना, उसमें NIOS में ये टॉपिक एज इट इज दे रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट कराते हैं वही है ये सारे। 502 से हुए, 506 से हुए, 507 से हुए। आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स है, ये किस हिसाब से होनी चाहिए, क्या रेशियो होगी टीचर्स और बच्चों की, ये सारी चीजें
पूरी एनालाइज बिल्कुल अच्छे से और एक ही जगह पे डिटेल में दी हुई है। तो बाहर कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी मेंटर को फॉलो कर रहे हो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और हिमांशु सर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करें, जैसे आप लोग डेली का डेली आपका रूटीन सेट करवाना, उसके अलावा आपको कब मॉक टेस्ट करना चाहिए, मॉक टेस्ट किया तो कितने मार्क्स आए उसका एनालिसिस करना, उसके बिहाफ पे आपके साथ बैठ के मिलके आपके लिए एक बढ़िया प्लान तैयार करना। तो ऐसा एक हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया भी। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमें इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी आप मैसेज रीच आउट कर सकते हो। मेल आईडी आप लोगों को दिख जाएगी, आप मेल कर सकते हो हमें अपने। फिर उसके बाद क्या आता है भाई, ये इस तरह से 60 नंबर की 60 मार्क्स की आएगी आपकी केवल पेडागोजी साइकोलॉजी। आप सरोहा पब्लिकेशन में ये टॉपिक सर्च कर लीजिए, एनआईएस में कर लीजिए, साथ साथ में फ्री वीडियो जितनी है, प्रीवियस ईयर एक भी मत छोड़ना। प्रीवियस ईयर केवीएस का, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीआरटी का हो, स्पेशली पेडागोजी वाले सेक्शन को एक को भी मत छोड़ना, एक भी क्वेश्चन ना रह जाए। पेडागोजी के बाद मेनली जो हमारा आता है सब्जेक्ट कंसर्न, 80 मार्क्स का आता है। और देख, एक कुछ ना कुछ एक ऐसा मेन फैक्टर होगा आपकी तैयारी का जो आपको पास कराएगा। जैसे मेरा मेन फैक्टर था पास कराने के लिए, जिसमें मैथ था सबसे ठीक। मैथ की वजह से मैं पास हुआ था, है ना। मैथ में 20 में से मेरे 18-19 नंबर थे। तो ऐसा ही आप लोगों का होगा, किसी न किसी एक सब्जेक्ट में आप बहुत बढ़िया होगे, उसको बहुत ही बढ़िया रखना, उनमें पूरे में से पूरे नंबर आए, ताकि कहीं अगर इधर उधर से गड़बड़ हो भी जाए तो वो आपका मेन सब्जेक्ट उसको कंपनसेट कर दे। फिर अब आ जाओगी सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या है, इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी बिल्कुल ही मतलब एक एक चीज बता रखी है, क्या क्या पूछेंगे। इन्होंने कहा है कि भी एक से मेनली हम 1st to 5th क्लास के बीच का जो है ना पार्ट, इसको मेनली एग्जामिन करेंगे कि बढ़िया है या नहीं है तुम्हारा। और जो 1st to 5th इन्होंने कहा है ना, ये स्पेसिफिक में आप लोगों को इनका इशारा है ईवीएस के लिए। ईवीएस जो 20 नंबर की आएगी वो इन्होंने कहा है। और 3rd, 4th, 5th में ना इतने पॉइंट्स, इतने क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके ईवीएस में पूछे जाएंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि 3rd, 4th, 5th में आए। प्लस जैसे अब सब्जेक्ट कंसर्न में आपको एक बताता हूं, जैसे ईवीएस में इन्होंने कहा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड। अब फूड आप केवल 3rd, 4th, 5th को पढ़ोगे तो उसमें इतना डिटेल में नहीं है। फिर आप कहोगे सर एनसीईआरटी पढ़े, साइंस तो आती ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, 6th, 7th क्लास में क्या विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, क्या इसके बारे में, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डिजीज कौन सा होता है, क्या ये चीजें नहीं आती क्या 6th, 7th की साइंस में? बिल्कुल आती हैं। और वहीं से फिर एक क्वेश्चन उठाएगा। फिर आप कहोगे कि सर ये तो साइंस तो पढ़ने के लिए मना ही किया था। तो भाई साइंस को मत छोड़ना, साइंस से क्वेश्चन पूछेगा और फंसोगे आप लोग, ठीक है। हाँ इतना है, 3rd, 4th, 5th की तो बिल्कुल रट दो, उसमें जो भी टॉपिक वाइज आए ना, क्योंकि उनकी 6 थीम्स होती हैं और उसी बिहाफ पे इन्होंने ये टॉपिक्स बनाए हैं, ठीक है। तो वो रट देना। इसके अलावा आप फ्री में कहाँ से नोट्स अवेलेबल करा सकते हो। आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया ना, लेट्स लर्न चैनल पे भी आप एक प्लेलिस्ट बनी मिलेगी आपको, जहां पर केवल ईवीएस के बारे में डिटेल से चीजें हैं फ्री में। हिमांशी सिंह का जो लेट्स लर्न का जो वो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आपको फ्री में अवेलेबल है ये सारी चीजें, या पता नहीं, आई थिंक कैरियर विल ऐप पे है, वो आप चेकआउट कर लेना। ईवीएस के नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस प्रतीक मलिक सर है, उनका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप उनसे रीच आउट कर लेना, और या उनका व्हाट्सएप नंबर आप देख लेना एक बार। वो भी 10 से 15 पेज का एक शॉर्ट पीडीएफ सा प्रोवाइड करवाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि स्पेशली ईवीएस के लिए। आप वो भी रीच आउट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चीजें इजिली हैंडल कर लोगे, ठीक है जी। अब आपके पास कितनी सारी चीजें होगी ईवीएस के लिए, 3rd to 5th तो करना ही करना है। प्लस ये जो 10-10, 5-5 पेज के नोट्स जो मैंने बताए ये करने हैं। 3rd to 5th के तो बाकायदा नोट्स बना लेना, तब काम आएंगे वो। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी साइंस में मिलेंगे आपको, वो जरूर सर्च आउट कर लेना एक बार, ठीक है। 6 से 8 तक की तो साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, उसको मत छोड़ना कुछ टॉपिक्स को छोड़ के। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में आप लोगों को दे रखा है शेप्स दे रखे, ट्रायंगल वाले ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके अलावा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेगा। प्लस आपकी जो 3D फिगर्स है, वॉल्यूम वगैरह से, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बेसिक चीज ये है कि मैथ्स के लिए अगर आप कहीं से, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है तो कोचिंग ले सकते हो, तो ले लेना भाई,
ठीक है। स्पेशली मैथ्स की अगर कहीं से कोचिंग कोई प्रोवाइड करवा रहा है तो आप ले लेना, अगर वो भी नहीं है तो एक होलसम बैच अगर कोई दे रहा है तो ले लेना, उसमें मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे देना, और तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो आप लोग, है ना। और जितने भी बड़े कोचिंग सेंटर हैं जैसे अध्ययन मंत्रा, वो इसमें मैथ्स का स्पेशल बैच होता है उनका अपना, KVS DSSB का, तो अब वो एक बार ले लीजिए, उसमें साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है जी। प्लस जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। और डेली एक ऐसी वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे सर्च करके मैथ्स फॉर DSSB, EVS फॉर DSSB, जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो पीछे रह जाओगे। और बुक कौन सी, किरण पब्लिकेशन की या एस चांद की बुक्स आती हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा आता है हिंदी और इंग्लिश। पहले 10-10 नंबर की हिंदी इंग्लिश आती थी और 20 नंबर की साइंस आती थी, अब साइंस हटा दी और साइंस के जो 20 नंबर थे 10 नंबर हिंदी को दे दिए, 10 नंबर इंग्लिश को, तो 20 नंबर की हिंदी होगी हमारी, 20 नंबर की इंग्लिश सब्जेक्ट कंसर्न में। तो अब इसमें सारी चीजें पूछेगा जो आप सोच सकते हो, वो आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस भी पूछेगा, वो वर्ब्स भी पूछेगा, वो उसके अलावा आर्टिकल्स भी पूछेगा आपसे, पैसिव एडजेक्टिव सब कुछ पूछेगा। तो इसके लिए आपकी प्लिंट टू पैरामाउंट नीतू सिंह की एक बुक आती है, वो बहुत बढ़िया रहेगी। अरिहंत की एक, लूसेंट की एक बुक आती है, वो भी बहुत बढ़िया रहेगी, वहां से कर सकते हो। या इसके अलावा स्पेशल इंग्लिश का आप बैच ले सकते हो कहीं से अगर आपको अवेलेबल है तो, ठीक है जी। तो ये हमारा मेनली सिलेबस वाला पार्ट हो गया। अब इसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरी तरफ से एक हेल्दी सुझाव है भाई, कल को अगर आप रिग्रेट फील करो उससे बेहतर है कुछ नहीं होता, 2-4 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, समझे। 2-4 हज़ार रुपये पढ़ाई में की हुई इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाती, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 हज़ार रुपये अगर आप कहीं लगा सकते हो तो आप प्रिपरेशन बिल्कुल करिए, बिल्कुल कोचिंग ले लीजिए, पीछे मत हटना। कहीं किसी की बातें सुन के और ये सोच जाओ कि कोचिंग नहीं, हम तो सेल्फ स्टडी से ही कर लेंगे और फिर एक आधे नंबर से रहो, क्योंकि याद रखना वैकेंसी चाहे कितनी भी हो। 2018 में इन्होंने पता क्या किया था, 2018 में 5700 के आसपास वैकेंसीज थी। इन्होंने क्या किया, कट ऑफ 9, और जैसा ही एकदम सिलेबस चेंज हुआ था, जैसे अब की बार हुआ ऐसा ही तब हुआ था। मैथ्स इन्होंने ऐसा दिया, साइंस के न्यूमेरिकल्स ऐसे दिए कि बच्चे हिल गए। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह से मैथ्स और EVS, मैथ्स और ये दे देंगे साइंस न्यूमेरिकल्स, तो बच्चे हिल गए, बच्चों से हुआ ही नहीं अटेम्प्ट वो। अब क्योंकि वैकेंसीज बढ़िया थी, बच्चे फिर भी मन में बैठ के मान के चल पड़े, अगर 85 मार्क्स आ गए तो भी अब तो कट ऑफ में हमारा नाम आ जाएगा। ये सबके गुरु निकले KVS वाले। इन्होंने क्या किया, कट ऑफ 95 पे लगा के, जो जनरल की केवल 3000 वैकेंसीज ना, वैकेंसीज घटा के ही 3000 कर दी। कट ऑफ लगाई पहले 95 पे और वैकेंसीज घटा के 3000 पे लगा दी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो, जब ये उन्होंने अब की बार 6500 के आसपास वैकेंसीज दे रखी हैं, तो ये मत मान के चलना कि वैकेंसीज बहुत है और भाई साहब DSSB की तरह इसमें हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। ये इनका ऐसा है, ये 100 पे कट ऑफ, 110 पे, 120 पे कट ऑफ लगा के वैकेंसीज को 2000 कर दे, कुछ नहीं कह सकते इनका। तो टारगेट मान के चलना, बिल्कुल बहुत बढ़िया नंबर लेके आने हैं। और जो तैयारी जो आप ये कह रहे हो सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपके पास 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं है, और जो तैयारी आप 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कर लोगे ना, चाहे आपके पास 10 महीने हो गए ना, तब भी वही तैयारी होगी जो आप अभी 2, 2.5, 3 महीने में करोगे। जब 10 महीने आ जाएंगे ना, तब आप वही हल्के फुल्के व्यवहार से करोगे। 3 महीने तो फिर वही इंटेंस स्टडी होगी। आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मेरे DSSB में 2019 में 130 नंबर थे, मैं पास हो गया था। मैंने अप्रैल में तैयारी स्टार्ट की थी और जाके नवंबर में एग्जाम हुआ था, तब भी मेरे 130 नंबर आए थे। अब की बार मैंने फरवरी में, क्या कहते हैं, फरवरी के 4-5 तारीख के आसपास तैयारी बढ़िया, मतलब बैठ के बिल्कुल स्टार्ट करी थी। जब आप लोगों की मैंने नई की क्लास भी बंद कर दी थी, तब तैयारी स्टार्ट की थी। और 27 मार्च को मेरा पेपर था। लगभग 1.5 महीने के अंदर जितनी इंटेंस पढ़ाई की, दिन का पता ना रात का, इतनी इंटेंस स्टडी 1.5 महीने मैंने किया ना, मेरे 148 मार्क्स आए हैं। तो मेन चीज होती है आप कितनी इंटेंस और कितना समझदारी से एनालिसिस करते हुए पढ़ाई करते हो, ठीक है। और जब आप लोगों को ये लगता है कि नहीं सर हमें कोई ना कोई साथ चाहिए, तो आप लोग ग्रुप बना के पढ़िए। ग्रुप बना के पढ़ सकते हो, या फिर आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो। हमने ऐसा ये ग्रुप बनाया, मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो उसमें आप लोगों को डेली
आपका नेक्स्ट डे का आपका प्लान सेटअप करवाएंगे, आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट एनालाइज करने में हेल्प करेंगे, आप लोगों को कहाँ से कितनी कोचिंग लेनी है, क्या सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इतना था आज की वीडियो में। आप लोग बता सकते हो जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, वो मुझे एक बार बता देना। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और भाई होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और मेरा कहीं पे कैंप लगा हुआ था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण इलाज साबित होगी। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो भारत माता की जय, जय श्री राम। अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को ऐसा बनाइए कि महिलाएं, बड़े बूढ़े और आपसे छोटे आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करें। जय श्री राम, भारत माता की जय।